हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाया था। तीनों पार्टिसिपल सिखाए थे, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल था, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल था। तो आज का हमारा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट आता है जिसमें इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, जिसका इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें कुछ मैंने रूल लिखा हुआ है कि जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक जैसे हों, दूसरे वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाए तो उसे इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। या वाक्य में वांट, वांटेड, विश या विश्ड, एस्पायर या एस्पायर्ड जैसे शब्द आए तो इनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो भी इसको इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है। इसमें देखिए, वैभव वेंट टू कानपुर, फुल स्टॉप, ही वेंटेड टू गेट ए जॉब। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें वांट, वांटेड जैसे शब्द आए तो आप समझ जाएं कि इसको इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा। तो वांटेड आ रहा है, उसके बाद देखो टू लगा हुआ है, टू के बाद की फर्स्ट फॉर्म। आपको कैसे बनाना है सिंपल सेंटेंस कि पहले वाक्य को तो आपको ऐसे ही लिखना है, वैभव वेंट टू कानपुर, कानपुर यहाँ पे इतना करना है। उसके बाद आपको सीधे आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। टू के बाद सीधे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो देखिए टू लगा हुआ है, उसके बाद सीधे ये सेंटेंस उतारना है, गेट ए जॉब। इस तरह से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। क्या करना है आपको कि पहला सेंटेंस आपको उतारना है, वैभव वेंट टू कानपुर, उसके बाद फिर स्टॉप की जगह आपको टू लगाना है। टू के बाद सीधे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देनी है और जो लिखा हुआ है उसको ऐसे ही उतार देना है और ही वांटेड इसको हटा देंगे। जो वांट शब्द होता है ये हमें उद्देश्य बताता है कि इसमें उद्देश्य बताया जा रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए इस तरह से, ये शी इज गोइंग टू मेरठ। इसमें देखिए शी इज गोइंग टू मेरठ, वह मेरठ जा रही है। शी विल अटेंड ए पार्टी, वह एक पार्टी को अटेंड करेगी। तो इसमें भी सब्जेक्ट एक जैसे ही है और टू लगा हुआ, लेकिन टू के बाद देखिए वर्ब नहीं है यहाँ पे। तो हम देखेंगे टू की बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी तभी आप समझेंगे इसको इन्फिनेटिव के द्वारा ही सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाएंगे, पहला सेंटेंस ऐसे उतारेंगे, शी इज गोइंग टू मेरठ। उसके बाद हम क्या करेंगे, टू लगा लेंगे। टू के बाद सीधे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है जो आपको दे रखी है, अटेंड, अटेंड ए पार्टी। इस तरह से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट एक इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि देयर आर थ्री क्वेश्चन लेफ्ट, आई हैव टू सॉल्व देम। देखिए इसमें भी टू के बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो समझ जाएं आप कि इन्फिनेटिव के द्वारा इसको सिंपल सेंटेंस बना जाएगा। देयर आर थ्री क्वेश्चन लेफ्ट। उसके बाद सीधे आपको क्या लिखना है, टू लिखना है, यानी पहला सेंटेंस आपको पूरा उतारना है। उसके बाद सीधे आपको टू लगाना है, टू तो आपको दे ही रखा है तो टू सॉल्व देम। इस तरह से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं इन्फिनेटिव के द्वारा। इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा टाइप इसमें यह आता है कि जब पहले वाक्य में वेरी आ रहा हो तथा दूसरे वाले वाक्य में कैन नॉट आ रहा हो या कुड नॉट आ रहा हो। यानी कि इजारे आ रहा होगा तो आपको कैन नॉट दिया जाएगा। पहले सेंटेंस में अगर इजारे आ रहा है तो कैन नॉट होगा और पहले सेंटेंस में कुड नॉट वॉज वर आ रहे हैं तो आपको कुड नॉट दिया जाएगा। तब आपको क्या करना है कि वेरी की जगह टू लिखना है और फुल स्टॉप की जगह आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि टू के बाद एडजेक्टिव आता है। टू के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। उसके बाद टू लगाना है, उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म देनी है। जैसे इस तरह से दिया जाएगा सेंटेंस आपको, शी इज वेरी वीक, फुल स्टॉप, शी कैन नॉट वॉक। तो आपको वेरी दिया गया है और कैन नॉट दिया जाए तभी आपका ये रूल काम करेगा। जैसे शी लगाएंगे, इस करेंगे, इस टू की जगह आपको क्या लगाना है,
इस वेरी की जगह टू लगाना आप। उसके बाद एडजेक्टिव लिखना है, टू के बाद एडजेक्टिव आएगा। उसके बाद आपको फुल स्टॉप की जगह क्या लगाना है, टू, और टू के बाद सीधे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है वॉक। ये शी कैन नॉट आपका हट जाएगा यहाँ से। इस तरह से समझ में आ गया। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ कि पहले सेंटेंस में वेरी दिया जाए, दूसरे में कैन नॉट दिया जाए, तो आपको वेरी की जगह टू लिखना है और फुल स्टॉप की जगह टू लिखना है और ये वॉक लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। इसकी जो पेयर होती है वो इससे होती है, टू की पेयर किससे, टू से। दूसरे वाले वाक्य में दूसरा रूल क्या है कि जब पहले वाक्य में वेरी आ रहा हो तथा दूसरे वाक्य में कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, यानी कैन नॉट नहीं होना चाहिए, अब क्या आ रहा हो, खाली कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तब सिंपल सेंटेंस वेरी को हटाकर इनफ लगा जाता है और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि वेरी जब इनफ जब आएगा तो आपको क्या करना है, वेरी की जगह आपको इनफ लगाना है, लेकिन इनफ जो है एडजेक्टिव के बाद होना चाहिए। इनफ कब होना चाहिए, एडजेक्टिव के बाद में। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जैसे कैसे सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस आप देखेंगे इस तरह से कि देखिए, शी इज वेरी रिच, ही कैन बाय ए कार। यानी कि वेरी आ रहा है लेकिन यहाँ पे कैन नॉट नहीं है। अगर कैन नॉट होता तो वो टू से टू वाला काम करता हमारा। अगर इसमें खाली कैन आ रहा हो, नॉट नहीं हो, तो अब आपका रूल कौन सा काम करेगा कि ही का ही रहेगा, एज लगाना है और इनफ जो बताया मैंने इनफ आएगा। इसमें क्या आएगा, इनफ आएगा, तो वो एडजेक्टिव के बाद आता है। तो पहले आप एडजेक्टिव लिखेंगे रिच, उसके बाद आपको इनफ लिखना है, इनफ। उसके बाद तुरंत आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे और जितना ये ही कैन दे रखा है इसको हटा देंगे, क्योंकि टू के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाय ए कार। बस ये करना है। इस तरह से आप इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।